दूसरा लेपन करना है, जो बताया जाता है आपको, लेपन अवश्य करें। लेपन आपको मस्तिष्क में नाभि पे करना होता है। नाभि से करीब 72,000 नाड़ियाँ आयुर्वेद के अनुसार भी पूरे शरीर में फैली हुई हैं। माँ के गर्भ में सबसे पहले अगर कोई अंग बनता है तो नाभि बनती है, माँ के नाड़ी के साथ जुड़ करके। फिर नाड़ी के बाद नाड़ी से नाभि से बाद पूरा शरीर धीरे धीरे बनता है। तो पूरे शरीर में जो नाभि से जुड़ करके नाड़ियाँ फैली हुई हैं, वो इसी कारण से फैली, क्योंकि सबसे पहले बनने वाला अंग माँ के गर्भ में नाभि है। वो पूरे शरीर में फैली हुई नाड़ियाँ हैं। मस्तिष्क तंत्र का तंत्र जो है पूरे शरीर में फैला हुआ है। इनमें होने वाली सूजन, इनमें ऊर्जा का प्रवाह रोकने वाली, अवरोध करने वाली जो गंदगी, वो आपके इस लेपन से समाप्त होती है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। मस्तिष्क की सूजन को नष्ट करने का धरती पर अभी कोई उपाय नहीं है। किसी प्रकार का कोई भी अभी तक औषधि नहीं बनी, ना ऐसी कोई औषधि बनी जो आपके मस्तिष्क में चली जाए और आपको लाभ दे दे, सीधे मस्तिष्क में जाए, ऐसी कोई औषधि नहीं बनी आज तक। इसलिए ये ध्यान रखना है आपको हमेशा कि यह लेपन जरूर करें। बाबा माँ से ये भी सिद्ध है, जैसे आपके तमाम हवन अनुष्ठान आदि सिद्ध हैं जो तत्क्षण आपको तत्क्षण लाभ देते हैं, तुरंत सेम डे, ऐसे ये लेपन है। इसको करने से धीरे धीरे आपके मस्तिष्क की सूजन नष्ट होती है। यह जो मस्तिष्क की सूजन है बहुत खतरनाक होती है, इसको ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये मस्तिष्क की सूजन बाकी शरीर की सूजन से भिन्न है। मस्तिष्क के अंदर जो सूजन उत्पन्न होती है, ये आपकी नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं से उत्पन्न होती है और ये सकारात्मकता से ही नष्ट होती है। इसका सिर्फ यही एकमात्र उपाय है। जैसे अभी आप बिल्कुल सकारात्मक होकर बैठे हैं, आपके सूक्ष्म शरीरों में से जितनी भी नकारात्मकता थी नष्ट हुई है, यानी वहाँ से सूजन नष्ट हुई है, तो वहाँ आप बिल्कुल एकदम फ्रेश हैं। आपको लग रहा है हम बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। अभी हाड़ मांस के शरीर में, मस्तिष्क में आपके सूजन है, क्योंकि यह भी इस तरह से जाने वाली नहीं होती। इसके लिए जब आप मेडिकल साइंस में, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है हम आपको पहले ब्रेन फाड़ेंगे, आपकी खोपड़ी चीरेंगे, तब ये आपकी सूजन निकालेंगे। ये सूजन निकालने का उनके पास एकमात्र उपाय है, आपकी खोपड़ी चीर के और सूजन निकालें। वो निकलती नहीं, स्मृतियाँ रहती हैं, बार बार खोपड़ी चीरते रहते हैं। 2-4 बार चीर दिया, उसके बाद 5 बार, 5वीं बार में राम नाम सत्य हरिहर, जाइए घर जाइए मर जाइए। यही उपाय, यही कैंसर में होता है। 1 बार चीरा, 2 बार चीरा, 3 बार चीरा, चौथी बार बोले हरिहर, घर जाइए मर जाइए। अब कोई उपाय नहीं है संसार में, आपका कोई उपाय नहीं बचा। ये जब तक स्मृति रहेगी आपको चैन नहीं लेने देगी, बार बार रिपीट होते रहेंगे, रोग बनते रहेंगे और मृत्यु तय है। और तड़प तड़प के मृत्यु होती है, भयानकता के साथ मृत्यु होती है। ये डॉक्टर साहब लोग पूरा प्रयास करते हैं, जितना भी उनकी समझ में है, जितना उन्होंने समझा है अपने जीवन में, उतना अच्छा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें भौतिक शरीर के साथ ही कर सकते हैं। असाध्य रोग सबसे पहले आपके मस्तिष्क में, आपके जो सूक्ष्म शरीर है उसमें बनते हैं। मस्तिष्क, उस मेधस से जुड़ा हुआ सूक्ष्म शरीर, तो सबसे पहले आपके सूक्ष्म शरीरों में रोग उत्पन्न होना शुरू होते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपके किडनी नष्ट होना शुरू हुई, सूजन उत्पन्न हुई, धीरे धीरे सड़न उत्पन्न हुई, इन्फेक्शन हुआ, तो ये सब पहले आपके सूक्ष्म शरीर में होगा। आपको कष्ट बने रहेंगे, यूरिन पास करने में समस्या आने लगेगी, दुर्गंध आने लगेगी, अन्य प्रकार के समस्याएं हो सकती हैं, किडनी स्टोन्स बनना शुरू हो सकते हैं, अन्य प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, मूत्र रोग संस्थान इन्फेक्शन शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब आप चेकअप कराने जाएंगे तो चेकअप में कुछ नहीं निकलेगा। क्यों? कि अभी वो रोग आपके हाड़ मांस के शरीर में नहीं बना। बार बार आपने हमेशा देखा होगा, आप लोगों के साथ ही आपको अनुभव हुआ होगा, कष्ट हुए, डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस लिखी, आपने चेकअप कराए, कुछ नहीं निकलता, कुछ भी नहीं निकलता। 2 चीज़ें घिसी पीटी हैं, रटी रटाई हैं लैब में। एक आपका फैटी लीवर लिख देंगे, फैटी लीवर है। दूसरा लिख देंगे बाउल लुप्सिन, आपके पेट में गैसेज वगैरह ऐसा है लग रहा है, सिंड्रोम लिख देंगे कुछ भी। तो मतलब कुछ भी नहीं दिखा। तो कुछ भी नहीं दिखा का मतलब हुआ कि अभी आपके रोग उत्पन्न हो रहे हैं सूक्ष्म शरीर में। धीरे 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 समय बढ़ता जाता है और ये बात मस्तिष्क धीरे धीरे स्वीकार कर लेता है कि हमें कष्ट है, अंदर कहीं रोग पक्का है। ऐसी स्मृति बन जाती, डॉक्टर साहब पकड़ नहीं पा रहे हैं, हमें है तो अंदर कुछ। धीरे धीरे स्मृति इतनी गहरी हो जाती है कि वाकई में आपका शरीर आपकी इस स्मृति से एकाकार कर लेता है। फिर आपके स्थूल शरीर में, हाड़ मांस के शरीर में
रोग उत्पन्न होना शुरू होते हैं, तब मशीन पकड़ पाती है कि हाँ भाई अब आपको जो है किडनी फेलियर की स्थिति बन रही है, आपका यूरेटर में जाम है और आपकी किडनी में स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है, सड़गल रही है, आप किडनी आपकी बदलनी है। ये हाड़ मास में तब आता है, थोड़ा लंबी एक प्रक्रिया है। ये जो सूक्ष्म शरीर में आपके रोग उत्पन्न होते हैं, ये आपके कारण शरीर के में जो आपकी स्मृतियाँ पड़ी पूर्व जन्मों की, उन स्मृतियों के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। यानी कर्म भोग की जो स्मृतियाँ पड़ी हैं, कर्म की स्मृतियाँ पड़ी हैं, याद है जो हमारे जीवन में है, उसमें बीज है, बीज से वृक्ष बना आपके सूक्ष्म शरीर में, और वृक्ष में जब फल फूल निकलते हैं तो वो आपके स्थूल शरीर में, हाड़ मास के शरीर में दिखाई देते हैं। हाड़ मास के शरीर में रोग बन गए तो वो सूजन है जिसको आपको लेपन करके नष्ट करना है। ये सूजन जब मस्तिष्क में रहती है तो आपके शरीर और मस्तिष्क के बीच में भ्रम पैदा करती है, भ्रमित करती है। मस्तिष्क कुछ कहता है, शरीर कुछ कहता है। शरीर कुछ कह रहा है, मस्तिष्क कुछ पालन कर रहा है। मस्तिष्क कुछ बोल रहा है, ऑर्डर दे रहा है, बॉडी कुछ ग्रहण कर रही है। ये तालमेल जब गड़बड़ होता है तो रोग उत्पन्न होना शुरू होते हैं। रोगों से कष्ट और कष्टों से मृत्यु होती है। तो इसको ध्यान रखना है, लेपन करना है। ये सूजन के कारण, ये वैदिक विज्ञान कहता है कि इसी सूजन के कारण जो आपके मस्तिष्क में है, बुखार से लेकर के कैंसर, एड्स तक सभी रोग इसी से उत्पन्न होते हैं। अगर ये सूजन ना हो, यह नकारात्मकता से उत्पन्न सूजन ना हो, तो आपसे ज़्यादा निरोगी संसार में व्यक्ति दूसरा कोई नहीं, कभी बुखार भी नहीं आएगा आपको। तो ये सभी तमाम तो नष्ट हुआ है। जो बचा है 25-50% मस्तिष्क में जो स्वेलिंग है, इसको लेपन से आप करके और इसको नष्ट करते हैं। ये बहुत ही एक वैदिक प्रक्रिया है जिसको आप पालन करते हैं और आप इन सब संकटों से बाहर आते हैं। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।